Hello and good morning, dear students. A very warm welcome to all of you in today's English class. Today we are translating the first chapter from Vistas, the third level, and we have so far translated it till the third page. And okay, it's page number 4, and we will start this translation today from here to make sure. Okay, यहाँ पर चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। वहाँ पर उसको कुछ चीज़ें दिखी, पुराना इंजन दिखा, कुछ लोग दिखे जो कि उसी तरीके से बातचीत कर रहे थे, ठीक है, और अलग तरीके के कपड़े पहने हुए थे। अभी भी उसको पूरा यकीन तो नहीं था। ये मेक श्योर करने के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय यानी अखबार बेचने वाला। मैं एक अखबार बेचने वाले के पास गया एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। स्टैक होता है ढेर, ग्लैंस यानी नज़र डालना। मैंने अखबारों के उस ढेर की ओर नज़र डाली जो कि उसके पैरों के पास पड़ा था। इट वॉज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड जो है अखबार का नाम है, ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर का नाम है, देख रहे होंगे आप पिक्चर में भी। इट वॉज द वर्ल्ड, ये जो अखबार था इसका नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और द वर्ल्ड नाम का अखबार वर्षों से पब्लिश ही नहीं हुआ था, कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। और उसकी जो हेडलाइन थी, जो अखबार था उसकी हेडलाइंस में कोई स्टोरी छपी थी वहाँ के प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में। ये अजीब था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। चार्ली ये बात भी एडमिट कर रहा है कि उसको इसी अखबार का यही फ्रंट पेज जो है पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में मिल चुका है, उसने पहले देखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ कहीं देखी है, उतनी ही नॉलेज आपका ब्रेन आपको बार बार ट्रांसफ़र किए जा रहा है। आपने वो तो देखी होगी मुन्ना भाई, उसमें क्या होता है कि संजय दत्त के किरदार को हर जगह महात्मा गांधी दिखते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसने उनके बारे में पढ़ा था। और वो जो फिगर उनको दिखती है महात्मा गांधी की, वो उससे वही बातें कहती है, वही सिचुएशंस बताती है, उतनी ही नॉलेज दे पाती है जितनी नॉलेज उसने किताबों में पढ़ी थी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपको ऑलरेडी जो पता है वही आपको दिखाया जाता है, कोई नई चीज़ नहीं थी। सेम इसके साथ हो रहा है। ये पेपर वो ऑलरेडी पब्लिक लाइब्रेरी में देख चुका है, दैट्स वाई इसको वो यहाँ पर दिख रहा है। इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। इस पर जो तारीख थी वो थी 11 जून 1894 की। आई टर्न टवर्ड्स द टिकट विंडोज़। मैं तुरंत टिकट विंडोज़ की ओर मुड़ा। नोइंग दैट, मैं जानता था हियर कि यहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लूसिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। मैं जानता था यहाँ पर थर्ड लेवल पर मैं वो टिकट्स खरीद सकता हूँ जो कि मुझे एंड लूसिया और उसकी वाइफ को यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जा सकती थी जहाँ वो जाना चाहें, वेयर वी वांटेड टू गो। यानी ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उस समय जो टिकट्स थी वर वेरी चीप, बहुत सस्ती थी, क्योंकि 1894 में है कि नहीं, बहुत सस्ती टिकट्स थी। तो उसको पता था उसको वो टिकट्स कहीं भी ले जा सकती हैं। तो इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग एलियंस। आई वांटेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी। कहाँ की? मुझे चाहिए थी टिकट गेल्सबर्ग एलियंस। ये कौन सी जगह है? जहाँ पर उसके दादाजी रहा करते थे। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ पर उसके दादाजी रहा करते थे। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? गेल्सबर्ग एलियंस की बात कर रहा है। क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। ये अभी बहुत खूबसूरत कस्बा है विद बिग फार्म हाउसेस। यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और ऊंचे ऊंचे पेड़,
whose branches meet overhead, जिनकी शाखाएं overhead सिर के ऊपर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और क्या करती हैं, रूफ द स्ट्रीट्स। यहाँ पर रूफ जो वर्ड है ना, इसको किसकी तरह यूज़ किया गया है, एक वर्ब की तरह यूज़ किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूफ बेसिकली नाउन होता है, रूफ का मतलब है छत, ठीक है। यहाँ पर रूफ द स्ट्रीट्स, जो गलियां हैं, गलियों के दोनों लगे हुए पेड़ ऐसे ऊंचे जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं कि वो गली के ऊपर एक रूफ को क्रिएट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशन को। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 में जो गर्मियों की शाम थी वो दोगुनी बड़ी होती थी, बहुत समय होता था लोगों के पास। एंड पीपल सेट आउट इन दियर ऑन दियर लॉन्स, और लोग अब बाहर आकर अपने लॉन्स में बैठते। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष होते थे वो सिगार स्मोक करते रहते। एक से जो पुरुष थे वो सिगार स्मोक करते एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप धीरे धीरे बात करते रहते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, जो औरतें थी वो पाम का पत्ता जो होता है उसको फैन करती रहती, यानी उससे हवा करती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर जुगनू घूमा करते थे। फायर फ्लाइज आप जानते होंगे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण दुनिया में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, वहाँ अब एक इमेजिनेशन का पीस दिखा रहा है आपको कि वहाँ वापस जाना जहाँ से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, उसको होने में अभी भी 20 साल है। आपको ही पता है 1920 के आसपास हुई, ठीक है, अभी भी 20 साल है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 40 साल है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मुझे इसीलिए वहाँ की 2 टिकट्स चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो अंदर क्लर्क बैठा था टिकट विंडो में, उसने किराया जो था उसको कैलकुलेट किया। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड की तरफ एक बार निगाह डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, पर फिर भी उसने जो फेयर था उसकी गणना की। उसने निगाह क्यों डाली, उसका रीज़न क्या था कि ये आदमी कुछ बाहर से आया हुआ लग रहा था, उसको भी, वो ओल्ड फैशन व्यक्ति था। उसके समय में ऐसे कपड़े, ऐसी हेडबैंड कोई नहीं पहनता था। उसने एक बार देखा, पर किराया जो था वो काउंट किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए पर्याप्त पैसे थे, 1 वे, एक तरफ से। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, पर जब मैंने अपने पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था, पता नहीं क्यों। ही नॉडेड एट द बिल्स, ही नॉडेड, उसने सिर हिलाया एट द बिल्स, बिल्स का मतलब नोट, नोटों को देखकर सिर हिलाया, बोला दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है श्रीमान। इस साइड उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब डिसीव, धोखा देना, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मतलब वो जो क्लर्क था वो चाली के हाथ में जो नोट थे उनको देखकर कह रहा था कि ये पैसा नहीं है, और अगर तुम मुझे इन नोटों से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बच नहीं पाओगे। वो ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो फ्यूचर के नोट्स थे, बिल्कुल नए नोट थे, और जो टिकट विंडो में बैठा हुआ क्लर्क था उसके पास ओल्ड स्टाइल करेंसी थी। उसके लिए तो ओरिजिनल करेंसी वो ओल्ड स्टाइल वाली ही थी, ठीक है, लेकिन चार्ली तो फ्यूचर से था, तो वो नई वाली करेंसी दिखा रहा था, और तभी उसने कहा कि ये पैसा नहीं है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, उसने अपने बगल में रखे हुए कैश ड्रॉअर की ओर निगाह डाली, और ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, निश्चित रूप से जो पैसा उसके पास था वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, यानी ओल्ड स्टाइल के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, जो पैसा आज के समय में हम यूज़ करते हैं उससे 2 गुने बड़े थे वो, हाफ, आधे बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग से दिखते थे वो नोट, चौड़े वाले बड़े वाले नोट थे वो, पुराने। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और तुरंत बाहर निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, 1894 में भी
जेल जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, भले ही वो समय बहुत अच्छा था, पर जेल जाना कोई समझदारी की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट वॉज दैट, और यही हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज, मुझे लगता है कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिससे मैं अंदर गया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड। लंच के समय मैंने $300 निकाले, कहाँ से? बैंक से, ठीक है। नियरली ऑल वी हैड, ये जो है पोर्शन, थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे। मैंने बैंक से कितने निकाले? $300 बाहर निकाले, और मेरे पास इतने ही थे। एंड बॉट आउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में सुनकर मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बहुत चिंतित हो गया। यू कैन बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी, आप पुराने टाइप की करेंसी खरीद सकते हैं एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर्स से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम, एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द आइटम। किसी भी आइटम की कॉस्ट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है वो प्रीमियम होता है, ठीक है। तो आप पुराने स्टाइल की करेंसी किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं, पर आपको प्रीमियम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे 300 नए वाले डॉलर से मुझे 200 से भी कम डॉलर्स मिले ओल्ड स्टाइल वाले। बट आई डिडंट केयर, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। 1894 में जो एग्स थे, अंडे, वो 13 सेंट में एक डज़न आ जाते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, वहाँ कौन सा महंगाई थी। बट पर आई हैव नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली कहता है कि वहाँ से निकलने के बाद, पैसे चेंज कराने के बाद, जब मैं बिल्कुल तैयार था, मुझे दोबारा कभी वो कॉरिडोर मिल ही नहीं पाया जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक जाता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है। लूसिया वॉज प्रीटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लूसिया, जिसकी वाइफ थी, वो बहुत चिंतित हो गई थी जब उसने ये सब बातें इस बारे में बताई उसे। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अब थर्ड लेवल की और तलाश करूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद मैंने उसे ढूंढना भी बंद कर दिया, मिल नहीं रहा था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन की ओर वापस गया, उनमें उलझा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, पर अब हम दोनों ही ढूंढ रहे थे। पहले उसकी पत्नी ने मना किया उसको, तो चार्ली को भी नहीं मिला, और चार्ली ने कुछ समय के बाद उस थर्ड लेवल को ढूंढना भी बंद कर दिया। पर जब चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन पर गया, स्टैम्प्स को देख रहा था अपने कलेक्शन वाले, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे अब वो दोनों के दोनों, बोथ लिखा हुआ है, दोनों के दोनों ढूंढने लग गए। आ रही है ना बात समझ में आपको? एक सेकंड। अब दोनों के दोनों किसको ढूंढने लग गए? उस थर्ड लेवल को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ देखते हैं। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में हम लोग ढूंढते, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास एक सबूत था कि थर्ड लेवल अभी भी वहीं था, अस्तित्व में था, वो एग्जिस्ट करता था। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त सैम वीनर। सैम वीनर कौन है? वही साइकेट्रिस्ट, ठीक है। मेरा दोस्त सैम वीनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बट पर आई सोर्ट ऑफ सस्पेक्ट, मुझे कुछ संदेह था, बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है वो एक शहरी लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। गेल्सबर्ग कौन सी जगह है? जहाँ उसके दादाजी रहते, तो जहाँ खुद चार्ली जाना चाहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड, ही किसके लिए आया है? सैम के लिए। और सैम हमेशा कहता था ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसको उस जगह के बारे में सुनना बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वहीं पर गया है। ऑल राइट इन 1894,
ठीक 1894 में। एक सेकेंड। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।